हमारा कहा गया कि एक प्रत्येक कक्षा में जो है 4, 6 और 9 की संख्या में थी। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी जोड़ दिए? 12। और 12 जोड़ने की वजह से ये रेशो इतना हो गया। तो मुझे सबसे पहले चीज एक ही चीज देखनी है, कितने बड़े? 3। यहाँ से कितने बड़े? 3। और यहाँ से कितने बड़े? यानी रेशो कैसा है? समान। और अगर समान है तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 3 चौक 12। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 19। और 19 की गुणा 400 भी तो कितना आया? यानी आंसर कितना होगा? 76 होगा। किसके? वृद्धि करने के बाद पूछता तो प्रत्येक कक्षा में कितने बड़े? 12। और 12 दिया तो 36 जोड़ देते। समझिएगा, इतना नहीं हो पा रहा तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, उसका एक ही इलाज है, डिमोटिवेट कुछ मत होइए। हमारी संख्या थी 5 और दूसरी कितनी थी? 8। प्रत्येक में क्या करा? 5 जोड़ दिया तो कितनी होगी? 2 और 3। हमें पता है कि यहां से अंतर कितने का और यहां से अंतर कितने का, तो यानी अंतर अब डिफरेंट हो गए। तो दो तरीके स्टार्ट हो जाते हैं, या तो मैं इसे बढ़ा लूं वरना कुछ जरूरत नहीं है। इन दोनों का अंतर 1 और क्रॉस का अंतर 5 या 15, 8 दूनी तो अंतर कितना? 1। तो फ्रैक्शन कितना आया? 5। हमसे कह रहा है कि ए और बी का अंतर बता दो। ए और बी का अंतर कितना है? 3 और 5 दिया, यानी दोनों का अंतर कितना होगा? 15 होगा। तो ये बात आपको समझा रखी थी कि जब अंतर मैच ना करे और सिर्फ एक ही वैल्यू हो तो सिर्फ क्या करिए? दोनों का अंतर उसके पास और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर उसके नीचे, तो वहां से फ्रैक्शन निकलेगा। और फ्रैक्शन के बाद फिर तो जो पूछे उससे गुणा कर दीजिए। अंतर पूछा था 8, 5 का अंतर होता 3 और 3 पंजे 15। पहले हमारा जो सवाल दिया तो उसने कहा कि दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में, प्रत्येक में से कितना घटाओ? 9। तो कितना बच जाता है? 5 अनुपात 9। अब मैं सबसे पहले वही देखूंगा अंतर, इनके अंतर बराबर है या नहीं। तो यहाँ से 2 का अंतर और यहाँ से कितने का है? 4 का अंतर तो बराबर नहीं है। अब मैं दूसरी चीज एकदम माइंड में सोचूंगा कि कितनी संख्या है, केवल एक ही है, तो सीधा है दोनों का अंतर कितना होगा? 4 और 9 तिया 27 और 5 पंजे कितना बचा? 2 और 2 दूनी 4 और 9 दूनी, भाई फ्रैक्शन आ गया 18। हमसे कह रहा है छोटी संख्या बता दो, छोटी थी 3 तो 18 तिया। देखो 10 सेकंड के सवाल बचाएंगे। मान लीजिए 20 सवाल आए और 10 सवालों को आपने 30 सेकंड में कर लिया, तो सोचिएगा 5 मिनट में आप 10 सवाल कर गए। बाकी जो टाइम बचा, जो लैंग्वेज भारी दे दी, अजीब सी दे दी, वो उनके लिए बेनिफिट होता। लगाइए जान लगा के 30 सेकंड में निपटा दो। अब दोबारा देखिएगा, दोनों के अंतर तो समान नहीं हो सकते और दोनों की वैल्यू भी कैसी हो गई? अलग। बात आई समझ में? तो सीधा है, मैं दोनों को यहां लिख लूंगा, 8 लिख लूंगा और कितना लिख लूंगा? 6। और दोनों ही एक ही सिंबल है तो क्या होगा? घटेगा ही घटेगा। अब पहला मैं यूनिट निकाल लेता हूं, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो कितने यूनिट? 2 यूनिट, यानी 2 के बराबर। अब इनका ले लेते हैं, 6 पंजे 30 और 8 चौक 32, तो कितने बचे? 2 से। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 1। इसका मतलब पहली वैल्यू भी कितनी होगी? 3 और दूसरी भी, यानी आंसर आ गया 3। समझ जाओ एक बार, तो हमें समझ में आ गया कि बीच वाली वैल्यू क्या होगी? जुड़ा। बस इतनी सी बात थी। आया तनवीर जी? नहीं आया? देखिएगा सामने। तो हमारा सवाल था कि पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या कितनी है? 3। यदि पहली संख्या में 5 घटा दो और दूसरी में 6 जोड़ दो तो रेशो इतना हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, उनको भी यही लिख लीजिए, 5 लिख लेते हैं और रेशो कितना लिख लेते हैं? प्लस के 6। तो मुझे पहले यूनिट चाहिए, 12 दूनी 24 और 5 तिया 15, कितना बचा? 9, यानी 9 यूनिट होंगी। अब दूसरी कंडीशन मुझे इसके बराबर चाहिए, 6 पंजे 30 और 12 पंजे 60, तो कितना आएगा? 90। वेरी गुड। अगर यहाँ ये चिन्ह डिफरेंट हुए तो याद रखा वो जुड़ेगा, और 9 से काटा तो 9 दाई, यानी फ्रैक्शन कितना होगा? 10। अब हमारी इसका मतलब पहली संख्या कितनी होगी? 20 और दूसरी संख्या 30। उसने कहा दोनों में अगर 8 जोड़ दे, इसमें भी 8 जोड़ दे और वो इसमें भी 8 जोड़ दे, तो ये हो गई 28 और 38। लेकिन उन्होंने रेशो पूछा तो रेशो कितना होगा? 14 और कितना होगा? 19, यानी आंसर होगा 14 अनुपात 19। सिंपल बात थी। अगर यहां पर सिंबल चेंज है, याद है बोली बात, अगर सिंबल सेम है यानी माइनस माइनस है तो भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और अगर प्लस प्लस है तो भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो क्या होगा? जुड़ेगा। और वो रीजन ही बताया था क्यों होगा, वो तो घटेगा ही हमेशा, उसमें हमेशा ही घटाएंगे। दोबारा समझिएगा, कभी हाँ ये बात सच वाली में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ घटा है जुड़ा है, डज नॉट मैटर, ऊपर घटाना ही है हमेशा। समझ में? हमारा सवाल था कि 3 अनुपात 2 है, यदि पहली संख्या में से 8 और दूसरी में से 6 घटाएं तो रेशो कितना हो जाता है? 8 अनुपात 5। मुझे पता है कि दोनों डिफरेंस हो गए तो उनको भी लिख लेते हैं, 8 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 6। और आपको एक बात दिखनी होगी, दोनों के सिंबल कैसे हैं? सेम। अगर सेम हुए तो क्या करेंगे? घटा लें। यूनिट के लिए देख लेते हैं, 5 दूनी 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, अंतर कितने का होगा? 1 यूनिट का। और बराबर
8 6 48 और 8 पंजे 40, कितना बचा 8। इसका मतलब पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 16। बढ़िया। तो बहुत बेसिक से सवाल है और छोटे मोटे पूछ लेते हैं, तो ध्यान से समझा। एक व्यक्ति 9 के फॉर्म में कमाता होगा और खर्च कितने करता है 5, तो जाहिर सी बात है बचत तो हम देख सकते हैं। यानी अगर 9 कमाए 5 खर्च किए तो कितने बचे 4। अब सवाल एक वैल्यू देगा किसी की, उसने कहा कि वो कितने रुपए आए। अब उसकी हमारे हिसाब से 9 है और एग्जाम के हिसाब से यानी सवाल के हिसाब से कितनी है 27,000 और 9 तिया 27, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 3 है। हमसे कह रहा है उसकी बचत बता दो, तो 4 तिया यानी आंसर कितना होगा 12,000। हमारा सवाल था कि एक आय 9:8 के में है, यानी ये x कमाता होगा और ये कौन कमाता होगा y। उनके खर्चे इस अनुपात में, तो अगर देखा जाए तो वो नंबर की तरह सवाल हो गए। और प्रत्येक कितने पैसे बचाता है 5,000। तो अगर ये रेशो उन्हीं की तरह है तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज देखनी चाहिए कि उनका अंतर बराबर है नहीं है। तो यहां से देखा तो कितने का 4 और यहां से देखा तो 4, यानी अंतर तो बराबर ही है। अंतर कितना है 4, बाकी टेंशन ही खत्म हो गई। फिर तो अगर आप इसे 4 से काटेंगे कितना आएगा 1260, या यही रहने दीजिए कोई नहीं। हमें पता है कि एक 4 कहीं ना कहीं इनको काटेगा तो वहीं भी छोड़ देते हैं। अब हमसे पूछा है कि क्या बताना है हमें बचत, और अगर हम जानते हैं कि अगर बाई जो है 8 रुपए कमाता होगा खर्च 4 करता होगा तो बचत कितनी करता होगा 4, और ये कितनी करता होगा 4 ही करता होगा। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5,000 बटे 4, 4 से 4 कटा तो कितनी बचत होगी 5,000। आंसर आएगा।